प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर वे संख्याएं जिससे वस्तुओं की गिनती की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जिससे वस्तुओं की गिनती की जाती है, तो किससे हम लोग का वस्तुओं की गिनती की जाती है? तो हम लोग का वस्तु को गिनती शुरू होता है 1 से। तो हमें प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। और कहाँ तक जाएगा? तो हम लोग वस्तुओं की संख्या कहाँ तक गिनते हैं? अनंत तक गिनते हैं, इसलिए 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाएगा। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि शून्य से हम लोग गिनती शुरू नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं मानते हैं। प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है, अतः सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। पूर्ण संख्याएं, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या। संख्या कहाँ से शुरू होगा? तो पूर्ण संख्या जो शुरू होगा वो 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या में अभी हम पढ़े कि 0 से लेकर के अनंत तक होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है? तो जिससे प्राकृतिक संख्या उसी को कहा जाता है जिससे वस्तुओं को गिनती की जाती है। तो वस्तुओं की गिनती हम लोग का शुरू होता है 1 से। तो प्राकृतिक संख्या हमारा कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। अब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा? तो 0 से शुरू होगा। 0 से शुरू होगा, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पे अब दिया गया है पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है? तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है -∞ से शुरू करके +∞ तक जाएगा, तो इसमें क्या होगा? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो ऋणात्मक अनंत से शुरू होकर के धनात्मक अनंत तक जाती है। इसमें ये जो शुरू होती है -∞ से +∞ तक, तो इसे क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। अब शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। सम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... इन्फिनिटी तक। तो यानी जो संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वह सम संख्या होती है। विषम संख्याएं, ओड नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहा जाता है। यानी 2 से जो पूरा नहीं कटता है उसको विषम संख्या कहा जाता है। विषम संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वह विषम संख्या होती है। जैसे 1, 3, 5, 9, 11, 13, ... अनंत तक, इसे क्या कहा जाएगा? विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहा जाता है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, यानी कि 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, तो उसे विषम संख्या कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है आभाज्य संख्या। तो आभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? तो वह संख्याएं जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो तो उसे क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या का एक और उसके अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो तो उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... अनंत तक। 1 से 100 तक 25 आभाज्य संख्या होती है तथा 1 से 50 तक 15 आभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है। 2 अकेली सम आभाज्य संख्या है। 2 अकेली सम आभाज्य संख्या है। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सहआभाज्य संख्याएं, सहआभाज्य संख्या, यदि 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तो उसे सहआभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 15, 16 सहआभाज्य संख्या है, क्योंकि ये दोनों का यदि महत्तम समावर्तक निकाला जाए तो हम लोग का 1 आता है। 3, 4 भी हो जाएगा सहआभाज्य संख्या, क्योंकि इसका भी महत्तम समावर्तक निकाला जाए तो 1 होगा।
सअभाज्य संख्या का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। सअभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या होना अभाज्य संख्या होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे 15 और 16 ले सकते हैं, तो 15 और 16 का लेंगे तो ये 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 16 भी अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या है कि सअभाज्य संख्या है, क्योंकि सअभाज्य संख्या का जोड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये दोनों का मस यानी कि महत्तम समावर्तक एक आता है। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है, जहां p एवं q दोनों पूर्णांक है। इससे पहले हम पूर्णांक के बारे में बता चुके हैं। तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। q 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए, यानी नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4 जब भी इस तरह से बट्टा वाला आता है तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिसको p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां p एवं q दोनों पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे अपरिमेय संख्या में क्या होता है, रूट वाला और पाई वगैरह आ जाए तो वो क्या होता है, पाई आ जाए रूट आ जाए तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7 क्या है, तो 22/7 यानी ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यदि दोनों को मिला दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। स्थानीय मान, स्थानीय मान या स्थानिक मान या प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए किसी दी गई संख्या में क्या किया जाता है, तो इकाई का स्थानीय मान, यदि उसका इकाई अंक का स्थानीय मान निकालना है तो उसका इकाई अंक गुना 1 कर देना है। अब जैसे दहाई का निकालना है तो दहाई का अंक और उसको 10 से गुना कर देना है। सैकड़े का स्थानीय मान निकालना है तो उसको क्या करना है, सैकड़े का अंक और 100 से गुना कर देना है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं 63578 में 5 का स्थानीय मान क्या है, 63578 में 5 का स्थानीय मान क्या है, तो इसको 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए 5 और यहाँ 5 के बाद कितना अक्षर है, 1 2 अक्षर है, तो यहाँ पे 2 0 डाल देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम 3 का स्थानीय मान देखा जाए तो 3 और 3 के बाद जितना भी अक्षर रहता है उसको उतना 0 डाल दिया जाता है। तो इसमें 3 के बाद 3 अक्षर है तो 1 को 2 को 3 को 0 दे देंगे, तो ये मेरा स्थानीय मान निकल जाएगा। जातीय मान या अंकित मान या नैज मान सब एक ही नाम है, फेस वैल्यू इसका इंग्लिश नाम है। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे 63578 में 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 का जातीय मान 3 कहीं पर भी हो तो उसमें कुछ भी नहीं है, 3 ही होगा। और 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 कहीं पे भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, 6 का जातीय मान 6 होगा। इसी तरह से 7 का जातीय मान 7 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, तो 5 का जातीय मान 5 होगा। यहाँ पे जातीय मान में सिर्फ उस अंक को ले लिया जाता है, जिसका जातीय मान पूछा जाता है उसी को लिख दिया जाता है।